फिल्म के हीरो को एक झूठी केस में फंसाकर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल भेज दिया गया। किसी भी हाल में उसको जेल से भागकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है। जेल में उसके कुछ दोस्त बने और सब लोग मिलकर भागने की कोशिश भी किए, लेकिन क्या वो भाग पाएगा या फिर पकड़ा जाएगा? चलो देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1931 के पेरिस शहर में, जहां पपिलॉन नाम का एक शातिर आदमी रहता था जो किसी भी ताले को खोलने में माहिर था। एक दिन चोरी के बाद उसने हीरे अपने बॉस को दिए तो उसका बॉस पूछने लगा, कहीं तुमने थोड़े बहुत हीरे रख तो नहीं लिए? लेकिन पपिलॉन ने साफ इनकार कर दिया। तभी उसके सामने एक बुरी तरह जख्मी आदमी को लाया गया। बॉस ने उसे धमकी देकर कहा, मुझसे झूठ बोलेगा ना तो ऐसा हाल कर दूंगा। इसके बाद पपिलॉन अपनी गर्लफ्रेंड नैनेती से मिलने पहुंचा और उसे कुछ हीरे तोहफे में दिए जो उसने अपने बॉस से छिपा लिए थे। उसी पल एक आदमी ने छिपकर नैनेती के हाथ में वो नेकलेस देख लिया और बॉस को इन्फॉर्म कर दिया। यहाँ उन दोनों ने एक साथ रात गुजारी। नैनेती ने कहा वो जुर्म की इस दुनिया से दूर अपना एक छोटा सा घर बसाना चाहती है, पर अगली सुबह अचानक उनके घर पुलिस आ गई। उन्होंने पपिलॉन पर उसी आदमी के कत्ल का इल्जाम लगाया जिसे उसके बॉस ने पीटा था। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। पपिलॉन समझ गया था कि ये पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए उसे इस जेल से भागना ही होगा। जुलोत नाम के एक कैदी के साथ उसकी दोस्ती हुई। पपिलॉन ने कहा, मुझे जेल से भागने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। फिर जुलोट ने डेगा नाम के कैदी की तरफ इशारा करके कहा, यह तुम्हारी मदद कर सकता है। असल में डेगा के पास बहुत पैसा था, लेकिन फिर एक दिन वो नकली नोट बनाता पकड़ा गया। खैर, फिर सभी कैदियों को कश्ती के जरिए पीनल कॉलोनी नाम की एक खतरनाक जेल में भेज दिया गया। फिर पपिलॉन ने डेगा से कहा कि मैं पैसे के बदले जेल में तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन डेगा ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। रात हुई तो डेगा के साथ सो रहे कैदी का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, क्योंकि उसने अपने पेट में पैसे छिपा रखे थे। ये देखकर डेगा बुरी तरह डर गया और पपिलॉन की शर्त मान ली। उसने साफ कह दिया कि वो जेल से भागना नहीं चाहता, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी पत्नी उसे जल्द ही छुड़ा लेगी। खैर, सबके सोने के बाद कल रात वाला हत्यारा आज डेगा की जान लेने आ गया। वो डेगा को मारने ही वाला था कि अचानक पॉपिलनेसिस आकर उसकी जान बचा लेता है। उसने हत्यारे की जमकर धुनाई की, लेकिन जल्द ही ऑफिसर्स को इसकी खबर मिल गई और पपिलॉन को इसके लिए सजा भी मिली। अगली सुबह सभी कैदी पीनल कॉलोनी जेल पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक झूठ नाम के कैदी ने खुद को जानबूझकर जख्मी कर लिया ताकि उसे क्लिनिक में भर्ती कर दिया जाए। असल में वो क्लिनिक से भागने की फिराक में था, क्योंकि वहां सबसे कम पहरा होता था। फिर पपिलॉन और बाकी कैदियों को इस नई जेल में लाया गया, जहां कई खूंखार अपराधियों को रखा गया था। वहां का वार्डन भी बेहद खतरनाक था। उसने सभी नए कैदियों को बुलाकर कहा, यहाँ से भागना नामुमकिन है, तो कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि यही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे 2 साल काला पानी की सजा होगी। अगर दूसरी बार भागते हुए पकड़े गए तो 3 साल की सजा, और लेकिन जो तीसरी कोशिश करता पकड़ा गया उन्हें डेविल्स आइलैंड नाम की एक जेल में भेज दिया जाएगा, जहां रहकर हर इंसान पागल हो जाता है। और अगर किसी ने कोई कत्ल किया तो सबके सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को पत्थर उठाने का काम मिला। कुछ दिन बाद पपिलॉन की मुलाकात एक बोट सेलर से हुई। पपिलॉन ने उसको बोट के बदले ढेर सारे पैसे देने का वादा किया और वो मान भी गया। उसने पपिलॉन को अगली रात किनारे पे मिलने को कहा, लेकिन एक खूंखार कैदी को इस प्लान की भनक लग गई और उसने पैसों के लिए डेगा पर हमला कर दिया। पर इस बार भी पपिलॉन ने उसकी जान बचाई। ये सब देखकर डेगा को एहसास हो गया कि पपिलॉन के बिना तो वह यहाँ एक दिन भी जिंदा नहीं बच पाएगा। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने भी पपिलॉन के साथ भागने का फैसला किया। फिर अगली सुबह सभी कैदियों को ग्राउंड में इकट्ठा किया गया। असल में झूठ ने भागने की कोशिश में 2 गार्ड्स की हत्या कर दी थी। कुछ ही पलों में उसका सर धड़ से अलग करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसे देखकर वहां मौजूद सभी कैदियों की रूह कांप गई। इसके बाद वार्डन ने पपिलॉन और डेगा को जूड की लाश ग्रेवयार्ड में ले जाने का हुक्म दिया, पर रास्ते में अचानक डेगा वोमिट करने लगा, क्योंकि उसने आज तक कोई लाश ही नहीं देखी थी। तभी एक गार्ड ने वहां आकर डेगा को लाश उठाने को कहा, लेकिन जब डेगा नहीं माना तो वो डेगा को मारने लगा। लेकिन पपिलॉन से ये सब नहीं देखा गया, इसीलिए उसने गुस्से में एक पत्थर उठाकर गार्ड के सर पर दे मारा। इसके बाद वो वहां से भाग निकला, लेकिन बेचारा डेगा डर के मारे हिल भी नहीं पाया। खैर, रात को पपिलॉन ने सेलर से बोट मांगी तो वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। पपिलॉन ने मुड़कर देखा कि गार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। तब यह खुलासा होता है कि यह सेलर ही वार्डन को भागने वालों की खबर देता था और इसके बदले में उसे काफी सारे पैसे भी मिलते थे। जल्द ही पपिलॉन को जेल में वापस लाया गया। वहां वार्डन ने बताया कि जिस गार्ड को उसने पत्थर से मारा था वो जिंदा बच गया है, इसलिए पपिलॉन को मौत की सजा तो नहीं होगी, लेकिन भागने के जुर्म में अब उसे दूसरे आइलैंड पर काला पानी की सजा काटनी होगी। जब पपिलॉन उधर गया तो जेल की हालत देखकर वो बहुत डर गया। पिछली जेल में कैदी इधर उधर घूमकर एक दूसरे से बातें तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ उसे एक छोटे से कमरे में बंद रहना होगा, वह भी बिना कोई आवाज किए। यहाँ तक कि इस जेल में तो खुद से बात करना भी एक गुनाह था। इसके अलावा उसे खाने के नाम पर सिर्फ एक बेकार सा सूप मिलता था, लेकिन एक दिन अचानक खाने में उसे एक नारियल मिला। उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा भी था जिस पर लिखा था कि अब से उसे रोज नारियल मिलेंगे। पपिलॉन समझ गया कि ये जरूर डेगा ने भेजा है। इस तरह कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन एक दिन वार्डन को इसके बारे में पता चल गया। तब वार्डन ने गुस्से में उस गार्ड को
को मार दिया जो पेपिलोन को खाना देने जाता था। फिर उसने पेपिलोन से पूछा इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन पेपिलोन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वार्डन ने गुस्से में कहा आपसे उसे आधा कटोरा सूप ही मिलेगा। इसी तरह 1 महीना बीत गया और अब खाने की कमी की वजह से पेपिलोन बहुत कमजोर हो गया। एक दिन वार्डन उसके लिए स्वादिष्ट खाना ले आया और नारियल भेजने वाले का नाम पूछा, लेकिन इस बार भी पेपिलोन ने मुंह नहीं खोला। तब गुस्से में आकर वार्डन ने उसे बाकी की सजा अंधेरे में काटने का हुक्म दिया। अब पेपिलोन की हालत बहुत खराब हो गई थी, न उसे अच्छा खाना मिलता न किसी से बात कर सकता, और अब अंधेरे की वजह से तो उसे आसपास की चीजें तक दिखाई नहीं दे रही थी। जल्द ही अकेलेपन और भूख की वजह से उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। अब वह इतना कमजोर हो गया कि हिल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इत्तेफाक से डेगा भी अब उसी जेल में काम करने लगा था। पिछले 1 साल में उसने वार्डन का भरोसा भी पूरी तरह जीत लिया था। एक दिन डेगा पेपिलोन से मिलने आया और तब उसे पता चला कि पेपिलोन तो बस पागल होने का नाटक कर रहा था। वह जानता था कि इस तरह वह नॉर्मल जेल में वापस लौट सकता है। इसके बाद वह दोबारा से जेल से भागने का प्लान बनाने लगे, पर इस बार उन्होंने 2 और कैदियों की मदद लेने का फैसला किया। पेपिलोन ने सेलियर नाम के कैदी को चुना जो काफी हट्टा कट्टा था, और डेगा ने चुना मटुर रेते को जिसको अक्सर सभी परेशान करते थे। अब डेगा ने अपने सारे पैसे सेलियर को दिए जिससे उसने बोट खरीदी। फिर अगली रात जब सबको फिल्म दिखाई जा रही थी तभी उन चारों ने भागने का फैसला किया। इसके बाद डेगा प्लान के मुताबिक फिल्म देख रहे ऑफिसर्स को शराब देने पहुंचा। उसने बड़ी चालाकी से शराब में नशे की गोली मिला दी और फिर मेन गेट की चाबी चुराने के मौके का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ पेपिलोन अपने साथियों के साथ डेगा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई। तभी लाइट चली गई और सीलियर ने कहा कि उन्हें अभी भाग जाना चाहिए, लेकिन पेपिलोन अपने दोस्त डेगा के बिना कहीं जाने को तैयार नहीं था। खुशकिस्मती से डेगा उसी पल चाबियां लेकर आ गया और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर उन चारों ने दरवाजा खोला और तुरंत जेल से भाग निकले। लेकिन भागते भागते रास्ता खत्म हो गया और अब नदी किनारे पहुंचने के लिए उन सबको नीचे कूदना था, लेकिन जंप करते टाइम डेगा को चोट लग गई और वो चल भी नहीं पा रहा था। इस बीच लाइट्स भी ऑन हो चुकी थी, इसलिए सेल्योर ने कहा उन्हें डेगा को यहाँ छोड़ देना चाहिए, पर पेपिलोन राजी नहीं हुआ। किसी भी तरह डेगा को उठा के ले जाने लगे। वो सभी किनारे तक पहुंच गए जहां एक बोट उनके लिए तैयार खड़ी थी। वो चारों बिना समय गवाए बोट में बैठे और अंधेरे समुद्र में आगे बढ़ गए। कुछ घंटों बाद जब सूरज उगा तो सिलियर को एहसास हुआ कि वो अब तक ज्यादा दूर नहीं आए थे। तब उन्होंने हिसाब लगाया कि ये बोट काफी छोटी है और ये 4 लोगों का भार तो नहीं उठा सकती। साथ ही एक भयंकर तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। अब उनके पास समय बहुत कम था, इसीलिए सिलियर ने अपनी ताकत के दम पर मैचरेटर में धकेल दिया और फिर उसने डेगा पर हमला किया, लेकिन पेपिलोन उसके रास्ते में आ गया और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। सेल्योर पेपिलोन से काफी पावरफुल था और उसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी डेगा ने पीछे से उसको चाकू मार दिया। फिर वे सेल्योर को बोट से बाहर फेंक दिया और मैचरेटर को ऊपर खींच लिया। पर कुछ ही पलों में वो तूफान के चपेट में आ गए और चारों तरफ अंधेरा हो गया। जब उनकी आंख खुली तो वो सब एक आइलैंड पर थे। असल में आइलैंड के कुछ लोगों ने उन्हें समुद्र में बहते हुए देखा और उनकी जान बचाई। तभी एक नन ने वहां आकर पेपिलोन से कहा ये आइलैंड कोलंबिया में है। शाम में पेपिलोन ने डेगा से कहा जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन डेगा ने कहा अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं इधर ही रहूंगा। असल में वह भाग भाग कर थक चुका था। अब वो आराम से अपनी जिंदगी किसी एक जगह पर गुजारना चाहता था। फिर पेपिलोन मैच्योर्ड के पास गया, लेकिन वो भी आइलैंड की लड़कियों पर लट्टू हो गया था। आखिरकार पेपिलोन ने अकेले ही वहां से निकलने का फैसला किया, पर तभी अचानक उसकी नजर कुछ ऑफिसर्स पर पड़ी और वह समझ गया कि उस चालाक नन ने उनकी खबर पुलिस को दे दी है। अब पेपिलोन ने तुरंत जाके डेगा को बताया, लेकिन तभी ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ लिया। तभी उन्होंने मैच्योर्ड को पकड़कर गोली मार दी और आखिरकार पेपिलोन और डेगा को फिर से जेल भेज दिया गया। इस तरह 5 साल बीत गए और पेपिलोन ने काला पानी की सजा पूरी कर ली थी और अब उसको डेविल्स आइलैंड जेल में भेजा जा रहा था। लेकिन वहां जाकर पेपिलोन शॉक्ड हो गया क्योंकि डेगा भी वहीं कैद था। असल में उसने ऑफिसर्स की शराब में नशा मिलाया था, इसीलिए उसे तो पहले ही डेविल्स आइलैंड भेज दिया गया था। एक दूसरे को पूरे 5 साल बाद देखकर वो दोनों काफी खुश हुए। फिर शाम को दोनों समुद्र किनारे बैठे थे कि पेपिलोन एक आइडिया आया। उसने डेगा से कहा अगर वो एक छोटी सी राफ्ट बनाए तो समुद्र की लहर अपने आप उनको दूसरी तरफ ले जाएगी। लेकिन डेगा अब और जेल से भागना नहीं चाहता। वो पिछले 5 साल से यहाँ शांति से जिंदगी गुजार रहा था और तो और उसकी पत्नी ने भी किसी और से शादी कर ली थी, इसीलिए अब उसे वापस लौटने में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था। खैर उसने फिर भी नारियल से राफ्ट बनाने में पेपिलोन की मदद की। अगली सुबह दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कहा और फिर पेपिलोन राफ्ट समुद्र में फेंक कर उस पर कूद गया। खुशकिस्मती से उसका प्लान कामयाब रहा और लहरें उसे दूसरी ओर ले जाने लगी। उसे जाते देख डेगा की आंखों में भी आंसू आ गए और फिल्म यहीं पे खत्म हो गई।